हाय गाइस, आज एक छोटी सी बात करने का मन था आपके साथ। मैं कहा चलो शुरुआत करते हैं बात की। इंडिया में आपको पता ही एक बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन आया ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में। 100 इयर्स की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एक इंडियन ने गोल्ड मेडल जीता है, फर्स्ट टाइम। इससे पहले कभी हिस्ट्री में एक बंदा बहुत मशहूर हुआ था ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट में, नाम सभी जानते हैं, मूवी भी बनी हुई है उनके नाम पे। मैंने लेसन पढ़ा, मेरी क्लास में एक चैप्टर था, मेरी हिंदी की बुक में एक चैप्टर था, नाम है मिल्खा सिंह। ये कितनी बड़ी बात है, नीरज जी ने जो किया है ये कितनी बड़ी बात है, मैं इससे आपको समझाता हूं कि मिल्खा सिंह जी का चैप्टर था और उनके ऊपर मूवी बनी, भाग मिल्खा भाग भाग। आपको मालूम उन्होंने कौन सा मेडल जीता था ओलंपिक्स में? आपको पता है वो उनकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट रेस थी जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, और उसी रेस के बाद उनके ऊपर मतलब कि वो हुआ कि ये बंदे ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। उसने क्या अचीव किया था आपको पता है? कभी आपने गूगल मार के देखा कि मिल्खा सिंह को कौन सा मेडल मिला था, क्या हुआ था ओलंपिक्स की रेस में? मैं आपको बताता हूं उनको कौन सा मेडल मिला था, वो कौन से नंबर पे आए थे। वो नंबर है, कोई मेडल नहीं मिला था। देश का इतना बड़ा खिलाड़ी जब उसको मेडल नहीं मिला ना, लेकिन मेडल लेने से चूक गया, तो उस पर मूवीज बन गई, किताबें लिखी गई। यस, तो ये बंदा तो इस नंबर पे आया, गोल्ड मेडल। इसकी तो बात ही कुछ और है, तो गोल्ड मेडल जीतने के बाद ज़्यादा मेरी समझ कहती है, मैंने देखा ऑलमोस्ट रिवॉर्ड्स आर इन द टू द ट्यून ऑफ 10 to 15 करोड़, एंडोर्समेंट्स आर टू द ट्यून ऑफ 15 to 30 करोड़। मतलब बंदे की तो चांदी हो गई, एक्चुअली बंदे का तो सोना हो गया यस, ठीक है ना? तो बंदे का तो सोना हो गया। तो अब क्या हो रहा है, काफ़ी सारे मैं अपने दोस्तों से फ़ोन करा, ऑलमोस्ट मैंने 200 फ्रेंड्स के साथ बातचीत की इस बारे में। यार तुम मानोगे नहीं हिंदुस्तान में क्या माहौल है, आप मानोगे ही नहीं हिंदुस्तान में क्या माहौल है। हिंदुस्तान में ये माहौल है कि यार 30 करोड़ बना गया बंदा एक भाला फेंक के। माएँ बहनें, माएँ मदर्स अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रही हैं, ये एजुकेशन दे रही है कि बेटा ये सब क्या है, तुम भाला भूला फेंको, देखो कहां पहुंच गया नीरज। बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आती हैं गाइस। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो सक्सेस है ना, ये कैसे काम करती है। मैं चाहूं तो कहता हूं नीरज की तरह बनाओ, देखो बॉडी, अपने में विश्वास रखो, ये करो वो। मैं सब प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूं, मैं आपको ये सब बताने में बिलीव नहीं करता। इट्स लाइक मेंटल मैस्टरबेशन, आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता, मैं आपको सही बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि 50 करोड़ 40-50 करोड़ 30-35 करोड़ अगर आप सूझबूझ से काम करो तो वैसे ही कमा लोगे। अमेरिका में लोगों की सैलरियां हैं 1.5 करोड़ 1-1 करोड़, जो मैं कहता हूं कुछ भी नहीं है। 2-2 करोड़ कमाना तो उनका फर्ज बनता है, 3-3 4-4 करोड़ कमाना उनका फर्ज बनता है। 10 साल की सैलरी 30 करोड़ के बराबर है। अगर वो जो पैसे कमा रहे हैं उसको ठीक तरह से इन्वेस्ट करें तो 6-7 साल में वो 30-35 करोड़ की मतलब उसके ऊपर बैठे होंगे, अपनी वैल्यू के ऊपर। तो कहां से समझदारी है? लेकिन फिर भी बंदा कहता है एक भाला फेंका और 30-35 करोड़। ये सक्सेस इस तरह से काम नहीं करती। आई वांट टू डिबंक दिस सक्सेस, आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस। ये सक्सेस एक्सट्रीम एफर्ट लगाने से मिली है, एक्सट्रीम एफर्ट। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, इंडियन चढ़ चुका है लेकिन गोल्ड मेडल नहीं लेकर आ पाया। इंडियन चढ़ चुका है, हिंदुस्तानी जा चुके हैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर, दुनिया की सारी चोटियों पे जा चुके हैं, लेकिन गोल्ड मेडल अभी तक नहीं कोई लेकर आ पाया था। ये एक्सट्रीम एफर्ट से हुआ, एक्सट्रीम एफर्ट। इसमें एक्सट्रीम टैलेंट की जरूरत है, ये भी बात समझने वाली है। मैं टैलेंट के ऊपर एक पूरा एक वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं किन किन चीजों में टैलेंट चाहिए, और वो आपको सामने सामने दिखेगा। क्रिकेट में खेलने के लिए, अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए टैलेंट चाहिए, और सचिन तेंदुलकर में वो टैलेंट था, विराट कोहली में वो टैलेंट है, सब में ये टैलेंट है जो भी खेल रहे हैं। लेकिन ये टैलेंट की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है
कि सचिन तेंदुलकर भी गारंटी नहीं दे सकता अपने बेटे को कि बेटा तू भी ये बन जाएगा, क्योंकि उसमें टैलेंट चाहिए। विराट कोहली अपने बेटे को गारंटी नहीं दे सकता कि बेटा तू बन जाएगा, उसमें टैलेंट चाहिए। ये एक्सट्रीम टैलेंट चाहिए, ये एक्सट्रीम टैलेंट का कॉन्सेप्ट है। ये एक्सट्रीम टैलेंट वाली चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन क्रिकेट में फिर भी टॉप 200 की पूजा होती है, तो 200 में आना फिर भी आसान है। एंड इफ यू हैव दैट टैलेंट, इननेट टैलेंट, यू कैन डेवलप इट एंड यू कैन बिकम अ ग्रेट क्रिकेटर। बट जेवलिन थ्रो सिर्फ एक बंदे के हाथ लगेगा पूरे 4 साल में। एक हर दिन सीरीज होती रहती है, हर महीने किसी सीरीज में एक बंदे ने 6 विकेटें भी ले ली ना, नाम छा गया। एंड ही माइट गेट सर्टेन एंडोर्समेंट्स, ही माइट मेक सम मनी, ही मे गेट अ कॉल फ्रॉम आईपीएल, राइट? तो एक सर्टेन एक्सट्रीम टैलेंट चाहिए उसमें, लेकिन वो फिर भी लेस देन जेवलिन है। दिस एक्सट्रीम प्लस टैलेंट, लाइक रियली हाई लेवल ऑफ टैलेंट। एंड देन थर्ड थिंग, एक्सट्रीम लक चाहिए। ये इसको अंडरमाइन करती है दुनिया। एक्सट्रीम लक चाहिए। यू जस्ट डोंट हैव टू थ्रो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। 82 मीटर से आगे नहीं भेजना, 85 मीटर से आगे नहीं भेजना। उस साल कोई और बंदा 85 से ऊपर ना भेजे, नहीं तो सिल्वर, नहीं तो ब्रॉन्ज। यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा। अगर किसी को लगता हो कि ये लक है, लक मैटर नहीं करता यार। फ्रेंड्स, जो ये सपना देख रहे हैं कि बच्चे को नीरज बनाएंगे, नीरज चोपड़ा से इंस्पायर होकर नीरज चोपड़ा बनाएंगे, आप एक छोटी सी चीज मुझे अपने आसपास 10 लोगों से, पहले तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सिल्वर मेडल किसने जीता और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता। और आपने मेरा वो वीडियो देखा है जो मैंने नीरज को एडवाइस दी है? वो कौन है? वो आपका बेटा वो हो सकता था, आपका बेटा अरशद हो सकता था। सिल्वर मेडलिस्ट का नाम अगर आपको मालूम है ना, ज़्यादा मत सोचिए हु नोज, आपकी हो सकता कोई आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, नॉलेज में क्या नाम है, व्हाट यू कॉल इट, आपके क्विज विज में आप नंबर 1 आते रहे हो। अपने आसपास के 50 लोगों से पूछो कि सिल्वर मेडलिस्ट कौन था उसी जेवलिन थ्रो के कंपटीशन में। नीरज चोपड़े को ना उस जर्नलिस्ट से पूछना चाहिए था ये कि भाई बात बता, वो तो ठीक है मेरे बाल ऐसे हैं, मेरा सब कुछ ऐसा है, सिल्वर मेडल किसने जीता था उसका नाम बता दे। बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है ना, तो बकवास मारता है। चलो, नीरज इज अ वेरी हम्बल गाय। सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो भाई उस दिन बहुत बड़ा लक काम किया है। अभिनव बिंद्रा ने बिल्कुल क्लियर बोला था जिस दिन वो गोल्ड मेडल जीता, कहता टुडे वाज माय डे, बस आज मेरा लकी दिन है। लक मैटर्स द मोस्ट इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। एक मेडल, एक्सट्रीम एफर्ट, एक्सट्रीम टैलेंट के होते हुए एक्सट्रीम लक हैज टू बी देयर टू हैव दिस एक्सट्रीम अचीवमेंट। 100 years में पहला गोल्ड मेडल, यू नो व्हाट दिस इज। और उसके बाद 30 करोड़, 35 करोड़, 50 करोड़, बस दैट्स इट, दैट्स इट। 75 करोड़, 75 करोड़ इज हार्डली व्हाट $10 million। जो आप मेरे कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हो, तो उसमें $10 million अ ईयर कमाने की लोगों को बता रहा हूं कि कैसे तरीके से कमाना है, हाउ टू मेक दैट काइंड ऑफ मनी, हाउ टू हैव अ नेटवर्थ ऑफ मच मोर देन 10 million। क्या है ये? एक्सट्रीम एफर्ट लगाने के बाद जब एक्सट्रीम सक्सेस नहीं मिल रही ना, 1 billion, तो बस छोड़ दो, ऐसे चीजों के पीछे मत पड़ो। एक सिंपल वेल लेड आउट प्लान से, एक सिंपल वेल लेड आउट प्लान से आप कुछ क्या कुछ कर सकते हो। वेरी बेसिक प्लान से। अपने दोस्तों में जो फेलियर्स है ना, जो बंदा आईआईटी से निकला और यहां पे आया और जिसने 300-400 के कमाया और आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा है, उसके साथ कंपैरिजन मत करो भाई। थोड़ा सा एफर्ट तो चाहिए ना। बिल्कुल ही इसको एक्सट्रीम से कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? अब इसको कंपैरिजन करो जो बंदा थोड़ा सा वेल लेड आउट प्लान से चल रहा है, जरा प्लानिंग से चल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स की नेचर को समझता है, क्या करना चाहिए। अरे नीरज, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, थोड़ा सा इधर उधर हुआ ना, सारे पैसे लूज कर जाएगा। मेरी पूरी एडवाइस का एक वीडियो बन रहा है उसके लिए। तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि एक इस तरह के सिचुएशन में एक्सट्रीम एफर्ट, एक्सट्रीम टैलेंट और एक्सट्रीम लक से जब कोई एक्सट्रीम अचीवमेंट मिलती है ना, उसकी अचीवमेंट की कोई खास मेरे लिए कोई वो नहीं है। इट इज नथिंग वर्थ स्ट्राइविंग फॉर, यू शुड रियली बी स्ट्राइविंग फॉर इट। एंड उसके बाद अगर सक्सेस भी कुछ नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे, देखो अगर पैसे मिलते तो फिर क्या कि इसके चांसेस बहुत कम है। गो फॉर $10 million। मैं फिर भी ये कहता
लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ मिला भी नहीं. सो इट इज नथिंग, इट इज नथिंग गाइस. जस्ट डोंट गेट इंस्पायर्ड. अपना कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड. अपना प्लान, अपने 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 दिमाग को फोकस करो और बेसिक चीजों से, बेसिक स्ट्रेटजीज से, उनमें बिलीव करो. बेसिक स्ट्रेटजीज से आप पैसा बना सकते हो, अच्छा पैसा. दैट इज इफ मनी इज द एम. कई लोगों ने मुझे जवाब दिया मेरी इस बात का, कहते यार तो फन के लिए, तो पैशन के लिए. देखो भाई, मैं पैशन के अगेंस्ट नहीं हूं, मेरा भी पैशन है, मुझे कोई पैसा नहीं बन रहा. आपको बता के बात है, मेरा पैशन है, मुझे मजा आता है बताने में, तो बता रहा हूं. पैशन की कोई कीमत नहीं है. पैशन इज प्राइसलेस. इट एक्चुअली इट इज रियली इट्स प्राइसलेस. इसकी कोई कीमत नहीं है, फ्री में मिलता है. जो प्राइसलेस, जब मैं टैग सुनता हूँ ना कि इट इज प्राइसलेस, तो मेरे में ये बात आती है कि फ्री में मिलता है, इसका मतलब. तो भाई पैशन इज प्राइसलेस, मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ भी है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है. आपकी मर्जी है, आपने करना है करो. पैशन की कोई कीमत. लोग पैशन में, जब मैं, लोग कहते हैं कि पैसा कमा लिया, मेरे फार्मूले से वो पैसा कमा लेते हैं, जो सक्सेस हासिल कर लेते हैं, सक्सेस या सुपर सक्सेस हासिल कर लेते हैं, तो मुझे आगे पूछते हैं कि यार मैं क्या करूँ. मैं कहता बेटा अपने पैशन पे खर्चो. फरारी लो, गाड़ी चलाओ, रोल्स रॉयस लो, गाड़ियाँ चलाओ, बढ़िया इंजॉय करो, बड़ा घर खरीदो, क्या है, इंजॉय करो, महल खरीदो. तो वो पैशन हो गया ना. पैशन पे खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है. हर का पैशन है, अपना टाइम वेस्ट करो, पैसे वेस्ट करो. हाँ, अगर आपने मुझे कहीं, आपके दिमाग में कहीं है कि यार पैसे भी मिल जाएंगे, पैशन बहुत अच्छा है, तो भूल जाओ भाई. कहीं आपके दिमाग में जरूर होगा. ऐसे होता है, लोग ना सामने बन जाते हैं, पीछे से उनके दिमाग में होता है नहीं पैसा भी तो है, इसकी बात नहीं सुनते, चलते रहते हैं, पैशन का ड्रामा करके ना इसके सामने चलते रहते हैं. ऐसा करने से आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, मत करो. फन के लिए भी बंदा बहुत कुछ करता है. मेरे लिए कोई चीज़ फन है, तुम्हारे लिए कोई चीज़ फन है. मैं ये भी नहीं कहता कि ये चीज़ फन है सो यू शुड डू दिस टू हैव फन. जो आपका मन करता है करो. मुझे एज ए सेड मुझे मज़ा आ रहा है आपके साथ बातें करने में. लिटरली आई एम हैविंग फन. आई एम हैविंग अ वेरी गुड टाइम. मेरे को आउटलेट मिल गया, मुझे मज़ा आ रहा है. लिटरली आई एम एंजॉयिंग. सच में, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है. और चाहे कुछ ना बने, चाहे जा ही रहा है पैसा, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आ रहा है. डोंट आस्क मी. पैसा झाँक आ रहा है, बहुत जा रहा है, ठीक है, बहुत जा रहा है. तो एनीवे, पैसा जा रहा है फिर भी. हाँ, फन की भी कोई कीमत नहीं. फन कर रहे हो तो ठीक है. जब आप इतना पैसा कमाते हो, क्या करो उसका, तो आप उसका फन भी तो करो ना. अगर आपको मज़ा आता है अपने बच्चों से टाइम स्पेंड करने में, आपको बच्चों से डिज्नीलैंड जाने में मज़ा आता है, तो अच्छे से जगह जाओ, डिज्नीलैंड में जाओ, अच्छे से अच्छे होटल में रहो, अच्छे से अच्छे एंजॉय करो उस टाइम को. वो फन है, उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे बंदे जो मेरे सामने फन का नाटक करते हैं, जब डिज्नीलैंड जाते हैं तो जाके मोटल में रहते हैं. जिसके मैं बहुत अगेंस्ट हूँ. जब आपको ये सब लक्षण दिखे ना अपनी लाइफ में, तो आप समझ आया कीजिए कि आप गरीब हो, लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हो, मिडिल माइनस को बिलोंग करते हो. मिडिल माइनस मैक्सिमम, मिडिल क्लास भी नहीं हो आप, जब आपको हर दूसरे दिन रुपए गिनने पड़े. मेरे जो फॉर्मूलेज हैं, मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं पैसे कमाने को अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ. पैसा कमाने का आपको देगा. उस पैसा से आप फन, इंजॉयमेंट, पैशन सब आपकी मर्जी से जैसे आप चाहोगे वैसे आएगा. ये आपकी गलत फहमी कि पैसे के बाद कुछ नहीं आता, सब आता है, ठीक है ना. और जो चीज़ मैं वैल्यू करता हूँ वो है पावर. ठीक है, और ये दो चीज़ों में वैल्यू करता हूँ. इससे बाकी सब आ जाता है. इससे रिस्पेक्ट भी आ जाती है, इससे फेम भी आ जाती है, सब आ जाता है, सब कुछ आ जाता है. पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे सब आ जाता है. पावर भी एक ऐसी चीज़ जिससे सब कुछ आ जाता है. एंड दे बोथ आर क्वाइट इंटरचेंजेबल आल्सो. पावर से पैसा आता है, पैसे से पावर भी आती है. वो आपको आना चाहिए कैसे आती है. वो धीरे धीरे सीखेंगे. धीरे 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 मैं आपको इस बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी पे लेके जाऊंगा. मेरे वीडियोस को देखते रहिए. थैंक यू वेरी मच.